हेटेरोजाइगस क्या होता है, आप मुझे बताइए, हेटेरोजाइगस क्या होता है? जीन्स होती है ना, जीन्स, हेटेरोजाइगस जीन। हेटेरोजाइगस। हाँ। हाँ, होती है क्या? हाँ। 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 होमोजाइगस भी होती होगी। ये क्या क्या चीज होती है ये? चलो, ये किस प्रकार की डिजीज है? ये फिनाइल किटन्यूरिया है ना, थैलीसीमिया है? ये किस प्रकार की डिजीज है ये? पढ़ी थी कि इनमें एक प्रकार से प्रोटीन डेफिशिएंसी ऐसा कुछ आता है ना? चलो, देखो एक बार यहाँ से अपन नहीं देख रहे हैं, एक बार अपनी बुक में आते हैं, कुछ चीजें मैं आपसे बुक में आते हैं पहले, देखो। ठीक है, ये मेंडल के कुछ नियम थे, मेंडल के बारे में जानते हो क्या? इसके बारे में। मेंडल, मेंडल नाम सुना है क्या, हाँ। मेंडल? हाँ। अच्छा, ये करने, ये बनाना आता है क्या, क्रॉस बनाना आता है क्या? कैपिटल टी, स्मॉल टी, हाँ। कैपिटल टी, स्मॉल टी। हाँ। फिर आता है। इससे बनेगा टी, टी बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। हाँ, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, कैपिटल, कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो हाइब्रिड। हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और ये वाला क्या हो जाएगा? टॉल। और और ये शॉर्ट। ये शॉर्ट हो जाएगा, चलो ठीक है ना। अगर मैं इसका पूछूं, इसका कैसे बनाओगे? कि सिर्फ कैपिटल टी, कैपिटल टी, हम्म, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? 50%। हम्म, इसमें प्रोजेनी क्या होगी इसमें? इस केस में प्रोजेनी क्या होगी? अच्छा, इसका वास्तव में मतलब जानते हो कि क्या मतलब है ना? इसका मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वास्तव में, अगर आपको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आ गया क्या ये, है ना, आपके जीवन से संबंधित समझ में आ गया कि कैसे है ये जेनेटिक सिस्टम, किस प्रकार से काम करता है, समझ में आया कुछ ऐसा? क्या मतलब है कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्या मतलब है, कहाँ पे होता है ये? हाँ जी, कुछ और भी पता है क्या इसके बारे में, कुछ बाहर की कुछ बातें, कुछ नई बातें? कुछ आइडिया है, थोड़ा बहुत मास्टर ने बताया होगा क्लास में कुछ ऐसी चीजें? गार्डन की प्लांट। चलो, गार्डन ट्री प्लांट अच्छी बात है, ये सारी चीजें गार्डन ट्री प्लांट में थी। हाँ बताओ, चलो गार्डन ट्री प्लांट में बता दो क्या था ये, गार्डन ट्री प्लांट में क्या था ये? थोड़ा बताने की कोशिश करो आप, कोई बात नहीं, गलत बता दोगे मैं कर दूंगा ठीक, आपको आप बताने की कोशिश करो, फिर मैं बता दूंगा आपको। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये व्हाट इज टी, ये कैपिटल टी क्या है, ये क्या है? कैपिटल टी, गैमेट। ये गेमेट है, ओके। ये बताया था आपको, एक गेमेट होता है, एक जीन होता है, जीन भी होता है क्या नाम? हाँ। अच्छा, आप आपको वो पढ़ा दिया क्या, मेरे को बताओ पहले। ऊजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस,
हाँ पढ़ा दिया। ये सब पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपके? हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब गेमेट आपको पता है क्या होता है? चलो, गेमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये बता दो आप। अगर मैं आदमी की बात करूं तो, ह्यूमन की अगर बात करता हूं, तो गेमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम हम्म। 40, 44। कितने? फिर से बोल, जोर से बोल। 40? 6। आवाज आई नहीं भाई। 46। 46? ओके। गेमेट में पूछे मैंने, गेमेट में 46 होते हैं क्या? नहीं। तो गेमेट में कितने होते हैं? 22। गेमेट में ट्वेंटी 20? थ्री ट्वेंटी 23 23? 23। 23 क्या मतलब हुआ? कैसे 23 किस में होते हैं? 23 किस में है ये, और ये 23 किस में है? फटाफट बताने की कोशिश करो, जो अंदर है बाहर निकाल के फेंको, गलत सही जो भी है पूरा। क्या कहना चाह रहे हो 23 से, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो, अच्छा, जो नॉर्मल सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? एक तो आपने उसको बोल दिया, एक तो ये वाली सेल है जिसको आपने बोला गेमेट बोला। एक ऐसी सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, उस सेल का क्या नाम होता है? 46। हाँ, 46 किस में होते हैं, कौन सी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं? चलो, सोमेटिक सेल होती है। सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है भाई? गेमेट जो होती है ना, बॉडी की गेमेट होती है। मैं आपको बता देता हूँ पूरा तामझाम आज, ठीक है? फिर सीख लीजिएगा अच्छे से, बाद में पढ़ेंगे वो चीजें। पहले थोड़ी सी ये चीजें आनी चाहिए। गेमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। रीजन पता है क्यों ऐसा होता है कि गेमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं? क्या कारण होता है इसका? ये नाम सुना है क्या? क्रॉसिंग ओवर, हाँ। तो क्या होता है ये बताओ मेरे को। बस अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बतानी है आपको, जो हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी में बताओ आप। मैं आपसे कोई इंग्लिश की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, एकदम जो किताब की डेफिनेशन नहीं बतानी आपको। क्रॉसिंग ओवर से क्या समझ में आया वो बता दो मेरे को। दूसरा ये तो आता है। हाँ, अलग अलग गैमेट्स को क्रॉस कराना, जीन हाइब्रिड का जीन। बहुत सुंदर, समझ गया मैं आपकी भावना। मेरे को ये बताओ, गेमेट तो क्या होता है, फटाफट बता दी जाओ। चार चीजें हैं, मेरे को ये बता दो कि मेरे को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये वाले का पता है, या फिर जिसका नहीं पता है वो बता दो। कि मैं बता सकती हूँ कि जीन क्या होता है, मैं बता सकती हूँ क्रोमोसोम क्या है, मुझे जाइगोट का पता है, मुझे गेमेट का पता है। जिसका नहीं पता है वो नंबर बता दे पहले मेरे को फटाफट। 1 नंबर का पता है या नहीं पता है? नहीं। 2 नंबर का? 2 नंबर का पता है या नहीं पता है? पूरों का नहीं पता। मतलब? इन चारों का नहीं पता। अच्छा, पूरा का नहीं पता है क्या? चल ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर नहीं, बहुत बात ही नहीं, फिर तो फिर मैं बता देता हूँ तेरे को, है ना? देखो, इनका पूरा तामझाम सुन ले सबसे पहले तो। अच्छा, ये अपने में भी होते हैं क्या, पहले ये बता दे, मतलब इंसानों में भी होते हैं कि सिर्फ मटर में ही होते हैं? ये हाँ, ये चारों नाम, ये मटर में होते हैं क्या? जायगोट जायगोट नहीं होता। अच्छा,
चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको एक, हर चीज में होता है ये, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल जो है मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर आप सुनिएगा, है ना, आराम से। देखो, मान लीजिएगा माता जी हैं, पिताजी हैं, मम्मी है, इधर पिताजी हैं, ठीक है। कोई भी मम्मी पिताजी, किसी के भी मम्मी पिताजी ले सकते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कोई भी। गाय भैंस भेड़ बकरी आदमी अपन इसलिए ले रहे हैं ताकि अपने को दिखते हैं। अब पौधे के मम्मी पापा दिखते तो है नहीं, समझ रहे हो। तो देखो जनरली अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये जो लड़का है ना, जो बच्चा है, वो क्या है। अच्छा, प्रोजेनी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब तो पता है क्या। होने वाले पीढ़ी मतलब बच्चे। हाँ, हाँ होने वाले बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, वही कह रहा था। तो जो प्रोजेनी है, जैसे कहते हैं भाई लड़का हुआ है, मान लीजिएगा कोई मम्मी पापा उनके क्या हो गया, संतान हुई, एक बेटा हो गया या फिर बेटी हो गई, तो अपन क्या बोलते हैं भाई, ये तो जो है वो मम्मी पे गया है, ये तो जो है वो पापा पे गई है ना, ऐसे बोलते रहते हैं। ये कहाँ गई है, दादी पे गई है, बेटी तो दादी पे गई है, जनरली ये बातें सुनने को मिलती हैं। ये भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना, बेटी दादी के जैसी होती है, इसका भी कारण होता है। वो सारा जो है वो अपने को साइंस से देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें, तो ये जो चीजें है ना जो मटर में है, वो ही अपने अंदर भी। अपने को मटर से क्या मतलब है, अपन पौधे थोड़ी उगा रहे हैं, लेकिन जो काम अपन मटर पे कर रहे हैं वो इंसान पे नहीं कर सकते। जो उस मटर में हो रहा था ना, वो इंसान में भी हो सकता है या फिर होता है। लेकिन पहली बात तो ये होता है कि भाई कहते भाई मटर को ही क्यों चूज किया, है ना, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। लेकिन मटर में फटाफट जो है ना वो प्रोजेनी बन जाती है, तुरंत से उसके अगले पौधे 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 बन जाते हैं। अब आदमी में आप एक, भाई पहली बात तो प्रयोग कर नहीं सकते, करोगे तो फिर 9 महीने बाद बच्चे होंगे, 9 महीने तक वेट करो, है ना, उसके रिजल्ट लेने के लिए। बाकी सिस्टम सेम ही होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी, ये जो लिख रहे हैं ना, ये सारी ये बेटा बेटी है ना, उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, कि उनके बेटे कैसे बड़े हुए, है ना, बेटा बेटी कैसे हुए, वो सारी हर जगह पे यही आता है। अब देखो मैं आपको ये चारों सब समझाऊंगा ना, तब आपको जेनेटिक्स जो है वो समझ में आएगी। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप कहीं, मैंने बोला था समझाने के लिए दूसरा ही पढ़ा रहे हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। नहीं हो तो बता देना, मैं पहले वो पढ़ा दूंगा, नहीं नहीं। है ना, वो जरूरी नहीं है ना, वो अभी सीखना जरूरी हो तो बता देना, मैं बता दूंगा लास्ट में। चलो, तो सबसे पहले मैं गेमेट की बात कर लेता हूँ, ये समझना जरूरी है आपको, है ना, इनकी कोई पूछता नहीं है। गेमेट क्या होता है, देखो मान लीजिएगा आपकी बॉडी में सेल है, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल है, किसी से क्या बन गया, हार्ट बन गया, किसी से आपका लीवर बना है, किसी से कुछ बना है, बहुत सारी सेल्स है जिनसे जो है आपका पूरा शरीर बन गया। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, मान लीजिएगा एक मेल है उसकी सेल्स है, इसी प्रकार से एक फीमेल है उसकी भी सेल है, ऐसी ही नहीं, ये शरीर है लेकिन सेल्स की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। इनको अपन जो है मान लीजिएगा ये सेल जो है वो मेल की हो गई, और ये वाली सेल जो है वो फीमेल, ठीक है, इनको अपन रेड कलर में कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये फीमेल की, ठीक है, सेल्स है। अब ये वाली जो बॉडी सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल, एक्सेप्ट किसको छोड़ दोगे, अगर आप गेमेट को छोड़ दो, गेमेट को आप छोड़ दीजिएगा, और गेमेट के अलावा जो भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है भाई, 2n होती है। 2n का मतलब क्या होता है, बोल के बताइए मुझे, 2n का मतलब क्या होता है। डिप्लॉयड। डिप्लॉइड, वेरी गुड। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, चाहे भले ही मेल हो चाहे भले ही फीमेल हो, उसकी सारी की सारी सेल्स ही क्या होती है भाई, 2n होती है, कहीं तो अपन डिप्लॉइड होती है वो सेल, ठीक है। अब देखो ये सेल्स कैसी हैं, 2n है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, जब भी, इसीलिए अपन जब भी शुरू करते हैं, भले ही चाहे वो oogenesis शुरू करो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करो, अपन 2n से शुरू करते हैं, क्योंकि सेल क्या है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अच्छा, वहां पे और आता है जब अपन पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह, वहां पे जर्म सेल वगैरह वो एक अलग कहानियां होती है ना, उनको अभी नहीं ले रहे, अपन कह रहे हैं डिप्लॉइड सेल होती है। अब अपने को क्या चाहिए, मान लीजिएगा डिप्लॉइड सेल है ये 2n। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना, पहले मैं एक शब्द बताता हूँ आपको, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जो मेल है ना, उसकी जो गेमेट है, गेमेट मतलब क्या हो गया, स्पर्म है या फिर ओवा है, गेमेट का मतलब स्पर्म है या फिर ओवा है, उसी को क्या बोलते हैं, गेमेट बोलते हैं। और ये दोनों जब मिलते हैं तभी क्या बनता है अपना, जायगोट बनता है, जायगोट। ठीक ना, ये दोनों मिलेंगे तभी क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट। अच्छा, जायगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी, हाँ कितने क्रोमोसोम होंगे, मतलब डिप्लॉइड होगा हैप्लॉइड होगा। जायगोट हाँ, हैप्लॉइड।
जायगोट होगा डिप्लॉइड। ठीक है, अभी बात करते हैं, देखो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा भाई, इधर स्पर्म था मेल का, मेल साइड का स्पर्म था, फीमेल साइड का ओवा था। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ इनका, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इनका क्या बना भाई, जायगोट बन गया। ये जायगोट बन गया। क्यों जरूरत है, क्यों अपन हेप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ रहे हैं, इन चीजों का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं बस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, पता होना चाहिए कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जायगोट हो गया। सारी की सारी सेल क्या है आपके अंदर, सारी सेल ओवा को छोड़ के सारी की सारी डिप्लॉइड है। ओवा हेप्लॉइड है, उसका भी कारण है। ये आपका क्या है, ओवम है, और ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। ये भी क्या है भाई, हेप्लॉइड है। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। दोनों क्या है, एन एन है, तो एन और एन मिलके क्या बन जाएगी भाई, 2n बन जाएगी। अब एक कंडीशन दूं अगर मैं, कि चलो हम लोग ये एन वाला काम हम बंद कर देते हैं, एन वाला सिस्टम क्या कर दें, बंद कर देते हैं, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी कि सर कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, जब एन एन फर्टिलाइज हो रहे हैं तो टू एन भी फर्टिलाइज हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप टू एन को फर्टिलाइज करोगे तो जायगोट क्या बन जाएगा, जायगोट क्या बन जाएगा, 4n बन Then जाएगा। क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा। अब मान लीजिएगा चलो ठीक है, ये तो बन गया 4n, लेकिन ये 4n बनेगा, इसकी पत्नी भी 4n है, इनके बच्चे क्या हो जाएंगे, 8n हो जाएंगे। then इस प्रकार से तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो इससे शरीर की आकृति भी बढ़ती है इनसे, है ना। तो अगर टू एन करें ना, तो डायनासोर के जितने बड़े बच्चे पैदा होने लग जाएंगे इंसानों के, है ना। तो उन सब को, सेल्स की डिविजन्स को, उनकी आकृतियों को, सबको मेंटेन रखने के लिए जो टू एन है उनको क्या किया जाता है, एन में कन्वर्ट किया जाता है। टू एन को किस में करेंगे, एन में करेंगे। कौन सा प्रोसेस होता है, डिप्लॉइड को हेप्लॉइड में करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है भाई, बताइए मुझे बोल के। डिप्लॉइड सेल को हेप्लॉइड बनानी है तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। 11वीं का टॉपिक था वैसे। अच्छा, आपकी सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है, कौन से प्रोसेस से आपके सेल्स का डिवीजन होता है, बोल के बताइए, diploid, फिर से बोलिए, आवाज नहीं। diploid, ओए, ये नहीं पूछ रहा मैं, डिवीजन का प्रोसेस कौन सा होता है, डिप्लॉइड नहीं पूछ रहा, डिप्लॉइड तो होगा ही। सेल डिवीजन किससे होता है, सेल डिवीजन। चाहिए। ये पूछ रहा था मैं, तो किससे होता है, माइटोसिस से होता है। तो माइटोसिस से क्या होता है, मान लीजिएगा मैं इसका माइटोसिस करवाऊं तो क्या बनेगा, इसका माइटोटिक डिवीजन कराऊं तो क्या होगा। N दूर बैठी है, नहीं तो मारता मैं तेरे। जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। नॉर्मल सेल डिवीजन का मतलब है कि आपके पास में एक टू एन है, उससे टू एन बन गए दो, ये होता है माइटोसिस। माइटोसिस में टू एन बनेंगे, एन एन बनेंगे, है ना। माइटोसिस को कोई मतलब नहीं है, एन जो होगा वो एन बनेगा। कहने का मतलब है माइटोसिस जो होता है वो सेल का प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं करता है। माइटोसिस जो टू एन को टू एन बना के रखता है और एन को एन करता है। जो आप उसको दोगे उसके दो कर देगा वो। टू एन दिया तो दो टू एन कर दिए, एन दोगे तो दो एन कर देगा। समझ में आ रहा है। माइटोसिस आपकी बॉडी का प्लॉइडी लेवल चेंज, मतलब सेल्स का प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं करता है। इसीलिए आपके शरीर में, आप जब 9 साल के थे तो छोटे बच्चे थे, अब बड़े बच्चे बन गए हो, 16 साल के हो गए, बड़े बच्चे बन गए। अब बड़े बच्चे बने हो तो ये जो डिवीजन हो के आपका शरीर बड़ा बन गया है, इसका कारण है माइटोसिस। इसने आपके टू एन को परेशान नहीं किया। आपकी बॉडी टू एन थी, बहुत सारी टू एन जो डिप्लॉइड सेल थी उनको डिवीजन करता गया, आपके शरीर को बड़ा बनाता गया। लेकिन एक और अगर प्रोसेस हाँ जी बोलिए। अगर ये मियोसिस होता तो हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, मियोसिस होता तो क्या होता, मियोसिस क्या होता है, जो जर्म सेल्स होती हैं जिनसे क्या बनती हैं, गेमेट्स बनती हैं, जिनसे क्या बनती हैं, गेमेट्स बनती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे मियोसिस होता है। क्या आता है फिर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जाके देख के आना, उसमें मियोसिस मिलेगा आपको, है ना। तो वहां पे मियोसिस होता है, तो मियोसिस होगा तो क्या बनेगा,
हेप्लॉइड बनेगा? N से 2N। एन से 2N हेप्लॉइड होता है क्या? 2N से N, 2N से N बनेगा। N से 2N क्यों बनाना है आपको? फिर से बता रहा हूं मैं। फिर से बता रहा हूँ, जो सेल डिवीजन होता है वो किससे होता है? वो माइटोसिस से होता है। और जो गेमेट फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? वो मियोसिस से होता है। पहली बात समझ में आई? हाँ। वो मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन। उसमें दोनों होते हैं, मियोसिस माइटोसिस दोनों होते हैं, लेकिन अपने को जो मेजर है वो याद रखना, मियोसिस है ना। माइटोसिस तो नॉर्मल डिवीजन करवाएगा ही, लेकिन मियोसिस क्या करवाता है? मियोसिस 2N को N बना देता है। 2N को N अच्छा बता, N से 2N कौन बनाता है? N से 2N कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता है, ऐसे कोई नहीं बनाता। अभी पढ़ेंगे, देखो। तो 2N से N क्यों बनाना पड़ा अपने को? तो मैंने इसलिए कहा कि भाई आप N आगे लेके जाओगे ना, तो ये किसका N है? मान लीजिएगा ये दोनों, ये मेल फीमेल दोनों में मियोसिस होता है, ठीक है, जो गेमेट बनाने के लिए। तो मान लीजिएगा स्पर्म वाला N है ये, ठीक है। और इधर जो है ना, वो फिर से 2N से N इधर फीमेल वाले में बनाए, तो ये ओवम वाला है, ये ओवा हो गया, ओवम हो गया। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो N प्लस N क्या बन जाएंगे? यहाँ पे जाके जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2N बन जाएगा। क्योंकि बच्चे में 2N ही रहे, इसीलिए ये सारा तामझाम हो रहा है। गेमेट फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो 2N ही रहे, मतलब उसका फ्लोइडी लेवल चेंज नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि माँ बाप 2N है, बच्चा 4N घूम रहा है। ये मेरी कहानी समझ में आ रही है कि फिर से बताऊं? नहीं आ गई। आ गई ना समझ में क्यों ऐसे हो रहा है? हाँ। समझ गए? तो जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट हाँ, 2N। 2N होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और सेल्स क्यों कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। क्यों होती है? वो पल्ले पड़ रहा है ना भाई, इसलिए होता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है कि रटना है, नहीं ऐसे रटना नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना? मैं रटा हुआ नहीं याद करना। मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि स्पर्म और ओवा क्योंकि दूसरी बॉडी में जाते हैं, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहां जाके उनका प्लोइडी लेवल अगर वही रहा, 2N ही रहा, तो वहां जाके वो 2N करके 4N बन जाएंगे। इसलिए गेमेट्स का फॉर्मेशन किया गया, ताकि क्या हो सके? बच्चे का प्लोइडी लेवल, जो जाइगोट का प्लोइडी लेवल है वो चेंज नहीं हो। अब बताओ जाइगोट में कौन से डिवीजन होंगे? जाइगोट में हाँ, माइटोसिस। हाँ, वेरी गुड, है ना। क्यों होगा माइटोसिस? ताकि ये 2N ही रहे। ताकि 2N नहीं रहे, ताकि बढ़ता रहे। 2N ही चाहिए अपने को, ताकि 2N ही रहे। बात सही है आपकी। ताकि अब साइज बढ़ानी है, जायगोट से क्या बनाना? बड़ा बच्चा बनाना है। फिर उसको भी 5वीं क्लास में डालना है, फिर वो भी 12वीं में पढ़ेगा, फिर वो फिर से अपना जायगोट पढ़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो 2N ही रखने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको माइटोसिस करते हैं, ठीक है। चलो, वो मियोसिस की अलग प्रोसेस हो, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ऐसे होता है। फुर्सत मिली तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात है जो समझ में आ गई आपको, तो कौन कौन से टर्म अपने क्लियर हो गए? गेमेट और जायगोट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यही कारण है कि भाई ये 2N का जो कारण है वो सिर्फ यही कारण है क्या कि जायगोट को 2N रखना है? और भी रीजन होते हैं भाई थोड़े से। चला ये रहा। चलो, तो कहेंगे भाई क्या यही एक कारण है ऐसा करने का? तो अपन कहेंगे नहीं, एक चीज और है इसमें थोड़ी सी, वो और बात कर देते हैं इसमें। देखो, तो यहाँ पे कौन था? ये अपन ने गेमेट के बारे में देखा, देखा कि नहीं देखा? देखा। हाँ। गेमेट के बारे में अपन ने देखा। गेमेट के बाद अपन ने क्या देखा? जायगोट देखा, ठीक है। तो सबसे पहले गेमेट फिर जायगोट। अब देखो, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ। इसमें अच्छा कौन सा होता है? विच इज बेटर? विच इज बेटर, अच्छा कौन सा है और क्यों? अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? तो हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बता सकते हो क्या कोई? हाँ। बताओ तो।
बता सकते हो तो बताओ। अमीबोसिस। बहुत बढ़िया, थोड़ा और ऊंचा निकला हो, जो दिख सके ऐसी चीज का बताया करो मेरे को, बिना दिखने वाले नहीं पूछता मैं। देखा हुआ है अमीबा। ठीक है, आंसर आपका सही है, और बता दो कोई बड़ा कुछ दिखता हो। चलो। ये नाम सुना है क्या? हाँ। क्या नाम है? मैरीगोल्ड। क्या होता है? हिंदी में पूछ रहा हूँ। फूल। फूल होता है ना, गेंदे का फूल। हाँ, गेंदे। गेंदे का फूल। हिंदी में मेरी गोल्ड फूल थोड़ी होता है। तो गेंदे का फूल कभी उगाया है क्या आपने? कभी कोशिश की है क्या उगाने की? कभी नहीं उगाया जीवन में? नहीं। अरे यार, तुम लोग कुछ करते नहीं हो एक तो। फूल देखा तो है ना उसका? हाँ। अगर एक बात का अगर आपको पता हो कि उसका फूल तोड़ के अगर अपन छिड़क देते हैं ना, तो नए पौधे निकल आते हैं उसमें से। उसके फूल को अगर तोड़ के आप ऐसे बिखेर दोगे ना, तो उसमें से नए बहुत सारे मेरीगोल्ड हो जाते हैं। अब देखा हुआ नहीं है तो क्या बताऊं अब आपको। गुलाब का फूल की डंडी होती है ना, डंडी काट के उगा देते हैं ना अपन। हाँ, तो उग जाता है। उग जाता है ना, ये सब पता होगा आपको। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब अमीबा में ये सब भी अपन थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, कि जिसमें क्या नहीं होता। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जिसमें गेमेट का ट्रांसफॉर्म नहीं होता, एक दूसरे से गेमेट जो है ना वो ट्रांसफर नहीं होती है। गेमेट एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती है। अगली चीज अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, दूसरी बॉडी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, वो खुद की बॉडी पे ही डिपेंडेंसी रहती है उसको। जैसे मान लो अपन दिखते चीजें मैं बता रहा हूँ, गाय भैंस भेड़ बकरी, इंसान को पकड़ लो आप। क्या एक फीमेल बच्चे पैदा कर सकती है अकेली? नहीं कर सकती। क्या एक मेल बच्चे पैदा कर सकता? नहीं कर सकता। संभावनाएं कम हो गई। अगर एक आदमी बैठा बैठा सोचे नहीं मेरे 4-5 बच्चे हो जाएं, तो वो नहीं पैदा कर सकता। लेकिन अगर एक गुलाब का पौधा अगर बैठा बैठा सोचे कि मेरे 6-7 बच्चे हो जाएं, तो क्या हो सकता है? हाँ। हो सकता है। मतलब उसको दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फायदा कह सकते हैं अपन। ये अच्छी बात है कि वो। अब ये बताओ कि अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा अच्छा है ना? अगर मान लो सारे आदमी खत्म हो जाए, लास्ट में एक आदमी बच जाए बस, तो अल्टीमेट क्या है? ये भी खत्म ही होगा अब, हाँ। है ना? नहीं, लेकिन अगर सारे गुलाब के फूल खत्म हो, एक बचे, तो ऐसा है कि हाँ फिर से गुलाब हो सकते हैं बहुत सारे। हाँ। चलो, फिर भी अच्छा कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है? अच्छा, इस बात अच्छा का कैसे तो। पता लगाओगे ज्यादा अच्छा कौन सा है? कभी भी आपको कोई भी चीज ज्यादा अच्छी का पता लगाना हो ना, हाँ। तो ये देखा करो कि जो सबसे सीनियर है, जो टेक्सोनॉमी अपन ने पढ़ी थी, उसमें सबसे बड़े लोग हैं, उनमें कौन सा प्रोसेस है ना? जैसे सबसे आपसे बड़े। कोई। हाँ जी। सबसे बड़े कैसे? टेक्सोनॉमी में सबसे बड़े कौन है, सबसे बड़ा आदमी कौन है टेक्सोनॉमी में, सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? टेक्सोनॉमी कौन सी कहां से चालू होती है बताओ मेरे को? टेक्सोनॉमी कहां से चालू होती है? टेक्सोनॉमी जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बता दो मेरे को। हाँ, समझ गई। हाँ समझ गए तो बताओ फिर कहां से शुरू होती है। सबसे बड़ा। हम्म। याद नहीं आ रहा। अरे, सबसे पुराने जीव का नाम बता दो बस आप तो मेरे को, सबसे पहले धरती पे कौन सा जीव था? नहीं बताएगी? चलो टेक्सोनॉमी पे आ जाओ वापस। सबसे पहले पोरीफेरा, चलो मैं शुरुआत करवा देता हूँ। बैक्टीरिया था ना सबसे पुराना, प्रोटोजोआ होता है बैक्टीरिया। सबसे पहले ठीक बैक्टीरिया, है। यू बैक्टीरिया वगैरह, उनको हम्म। छोड़ो। टेक्सोनॉमी में सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद कौन आता है? पढ़ने हैं, अगर परीक्षा देनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बताओ पोरीफेरा के बाद में कौन आता है? प्लेन्टेटा के बाद
ऐसे नाम याद नहीं आ रहे इसके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं याद आ रहे, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पोरीफेरा से आगे चलते जाओगे तो लास्ट ही लास्ट में कौन आएगा ये बता दो मेरे को। लास्ट लास्ट में कौन आता है भाई? पोरीफेरा से बड़ा कौन, सिलेंट्रेटा से बड़ा कौन, टिनोफोरा, एस्केलेहेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, ये आगे से आगे चलते जाते हैं कि नहीं चलते जाते? जाते हैं। लास्ट लास्ट में कौन आता है भाई? पहले कौन आ गए थे? नॉन कोर्डेटा थे। हाँ, नॉन कोर्डेटा थे। फिर उसके बाद में कोर्डेटा हुए। नॉन कोर्डेटा के बाद में कौन हुए? कोर्डेटा हुए। हुए कि नहीं हुए? पता है कि मेरी सुन रहे हो सिर्फ? समझ में तो आ रहा है हाँ, क्या? समझ में तो आ रहा है हाँ, ना? हाँ। हाँ। फिर कोई बात नहीं है ना? समझ में आ रहा है तो ठीक है। कोर्डेटा में कौन कौन होते हैं बता मेरे को। कोर्डेटा में हाँ। अरे हिंदी में बता दे। मछली, मेंढक। ये बताने। हाँ ये बताना है, बता अब। ये बता दे, तू तो ये भी नहीं बता पा रही। बता अब। फिर से लिखूं क्या? या फिर से लिख दिया, मछली, मेंढक, आगे बता। बैट, गादर। बै- हाँ चमगादड़। हिंदी में बताना, अपन इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। चमगादड़। और बता। तो खत्म हो गए हैं। कोर डेटा की इज्जत खराब कर दी तुम तो। कैमल। वाह। केमल, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को अब। मैं कोमा में लिखूंगा अगर तो एक ग्रुप के बताएगी ना तो वो आगे चलते जाएंगे। मेरे को ये चौथी लाइन और भरनी है। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मछली किस में आती है? पीसीज नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है। मेंढक किस में आता है? मेंढक, हाँ। ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? एम्फीबियन। हाँ। फिर सांप, सांप किस में आता है? रेप्टाइल। रेप्टाइल में आता है, ये पूछे मैंने। ठीक है, अब बच कौन सा गया? ये आते हैं। अपन किस में आते हैं? अपन हाँ, मैमल्स। मैमल्स में। ये मैमल। चार नाम पूछे थे। तो बताओ इसमें सबसे समझदार कौन है? मैमल्स। मैमल्स। तो टेक्सोनोमी में सबसे समझदार कौन है? मैमल्स। मैमल्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। सेक्स। तो वो ही बेस्ट होगा। जो टेक्सोनोमी में सबसे ऊपर वाला बंदा कर रहा है ना, वही दुनिया का सबसे सही काम है। ठीक है, वो कह रहा है कि दो और दो पांच होते हैं तो फिर वही होते हैं। नीचे वाले उसी की सुनेंगे। जैसे एग्जांपल अपन क्या लेते हैं कि बताइए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा है या फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन। तो है ना, यहाँ मेरे पास में बैठ थप्पड़ खाने का काम कर रही है। ओपन कैसे अच्छा होगा? अपने में कौन सा है? क्लोज है। तो फिर अच्छा कौन सा होगा? क्लोज। क्लोज। जो ऊपर वाला कर रहा है वो अच्छा होगा, भले ही तेरे को कोई सा भी अच्छा लगे, कोई मतलब नहीं है इससे। समझ गई? तो आज के बाद में हाँ। कोई भी पूछे कि बताओ सिलोम कौन सी अच्छी है, तो देख लेना अपने में कौन सी है, काट के देख लेना पेट को। कुछ भी हो, तुरंत से ऊपर वाले का देख लेना कि आप क्या कर रहे हो। आप ही भगवान हो। आप ही पूरी टेक्सोनोमी को सब कुछ आप ही देख रहे हो। आपके अंदर वही अच्छा है। तो अच्छा क्यों है इसका भी रीजन बताएंगे। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रखने के लिए। ठीक है, चलो इनको छोड़ देते हैं, 11वीं की बातें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे परेशान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नीट के लिए आपको टेक्सोनोमी पढ़नी पड़ेगी। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स का जो है ना वो ट्रांसमिशन नहीं होता है। सेक्सुअल में क्या है कि भाई इकलौता आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, गेमेट्स का ट्रांसमिशन जरूरी होगा। अच्छा क्यों है? इसमें क्या हो रहा है, कभी भी देख लेना, अभी आता है ना भाई जैसे
शादियों में होता है, इसका क्या कारण होता है कि जैसे, अच्छा नाम सुने हैं क्या, पहले मेरे को बता पहले, इंटरब्रीडिंग नाम सुना हुआ है क्या, पढ़ा दिया क्या आपको? ब्रीडिंग नहीं सुना। नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, जो गेमेट का ट्रांसमिशन होता है ना, वो समान गोत्र में नहीं होना चाहिए, मतलब एक जाति में या फिर सेम सेम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए वो, है ना। इसीलिए जो शादियां हैं, मैरिजेस जो है, वो किस में नहीं होती, वो क्लोज रिलेशन में मैरिज नहीं होती है। उसका रीजन यही है, पहले मैं यही बात आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं होती है ना। उसका रीजन यही होता है। तो इससे क्या होता है, क्लोज रिलेशन में मैरिज होने से ऐसे कोई वो नहीं है, अभी तो एक इसकी धारणा विचारधारा बना देते हैं, है ना, कि भाई ये तो रिश्ते में लग रहा है, ये बहुत क्लोज है तो ऐसे। लेकिन इसका अगर साइंटिफिक कारण देखें तो इससे क्या होता है कि भाई जो गुण है ना, वो कम हो जाते हैं फिर, है ना। जो प्रोजेनी होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है, प्रोजेनी जो है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, जो क्लोज रिलेशन है उनमें मैरिज होने से जो बच्चे होते हैं वो कमजोर, मंदबुद्धि, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसमें होती जाएंगी। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। वो रीजन होता है कि उनमें रेसिसिविटी बहुत आती है, उनमें क्या आती है, रेसिसिविटी आने लग जाती है ना। इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई जो क्लोज रिलेशन में मेरी शादियां होती हैं, वो क्यों नहीं, मतलब होती नहीं है, उसका नहीं करने का ये कारण होता है कि उनसे जो प्रोजेनी होती है वो अच्छी नहीं होती है, अच्छी पैदा नहीं होती है। इसलिए जो प्रोजेनी बेकार पैदा होती है उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अब ये ये बात हो, रिसेस इसका मतलब क्या होता है? किसका? ये रिसेसिटिव क्या? ये मैं इसीलिए मैं लिखवा नहीं रहा था पहले, इसको मिटा दे एक बार। अभी बताता हूँ रेसिसिविटी का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, रेसिसिविटी का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिएगा मान लीजिएगा अपन ने क्या पढ़ा था, कैपिटल टी कैपिटल, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये ऐसे नहीं लेते यूं ही कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, ऐसे नहीं लेते, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है इसलिए लेते हैं। और जनरली ऐसा ही होता है, आपके पिताजी की अगर आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेक करके आओगे ना, तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा आपको, माताजी का भी कुछ कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, ये सारे जीनों का मिला जुला होता है, कोई एक जीन का नहीं होता, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली देखा जाता है। इसमें भी आप देखोगे तो इसके बच्चे कैसे होंगे, आपने देखा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी के बच्चों की क्या आपने बात की, तो एक बच्चा कैसा हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल। कैपिटल मतलब, है ना, एक बच्चा ऐसा हो सकता है, एक बच्चा फिर से ऐसा, मतलब, और एक बच्चा ऐसा। तो जो सबसे ज्यादा बच्चे होंगे वो कैसे वाले होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, हेट्रोजाइगस वाले होंगे। तो नो डाउट इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही ज्यादा मिलेंगे आप। अब मान लीजिएगा एक बच्चा है, एक ये माता पिता है, ये मम्मी है और ये पापा है, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हो गए, इनके क्या हो गए, हम्म। बच्चे हो गए। ऊपर दादा वादा लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मैं बात करा दूं। हम्म। अब इनके किन्हीं दो बच्चों की आपने शादी हो जाती है, मान लो क्लोज रिलेशन हो गए, तो इसकी और इसकी शादी करवा देते हैं मान लो। अब अपने को तो पता नहीं है हाँ। कौन सा कैसे है, किसी की भी करा लो भाई, इसकी करा लो तो हो सकता है नहीं आएगा डिप्रेशन, है हाँ। ना। नहीं कह रहे अपन, हो सकता नहीं आए, लेकिन इसकी करवा दी अपन ने, तो इसकी करवाएंगे तो देखो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना, और फिर हाँ। कैपिटल टी स्मॉल टी। और आधे बच्चे कैसे हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि जो रेसेसिव जीन्स होती है ना, उन्हीं पे डिजीज रहती है, जितनी भी जेनेटिक डिजीज रहती हैं, आप देखोगे ज्यादातर डोमिनेंट की बहुत कम मिलेंगी आपको, जनरली जो है वो रेसेसिव की मिलेंगी। रेसेसिव में डिजीज वाली फीमेल्स तो बहुत बार जीवित ही नहीं रहती है ना। काफी है ऐसी जिनमें अगर रेसेसिव जीन्स पे कोई डिजीज हो गई तो खत्म, जीवित नहीं रहेगी। तो इससे क्या बढ़ गई, रेसेसिविटी बढ़ गई, कैरेक्टर जो है वो कौन से आया, डोमिनेंट कैरेक्टर आया ही नहीं है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आया। ऐसे एग्जांपल मैं आपको बहुत बेहतरीन बताता हूँ, यहां से समझ में नहीं आएगा। जो अपनी घरों में गाय भैंस पालन करते हैं जो लोग, है ना, उनमें भी जो है ना, कोशिश कोशिश क्या यही करते हैं कि वो उस, जो एक भैंस होती है, एक बफेलो होती है, उसके खानदान की कोई मेल भैंस होती है, उसके साथ उसका जो है वो क्रॉस ओवर ना करवाएं। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि वो फिर उसकी जो बछिया होगी, या फिर सॉरी उसकी जो छोटी भैंस होगी, बच्ची होगी, वो जो है दूध ढंग से नहीं देती, दूध में गिरावट आ जाती है।
है ना। तो हाँ। कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी कम आएगी। होशियार माता पिता हैं, उनके बच्चे होशियार होंगे, लेकिन अगर क्लोज रिलेशन में शादियां कराते हैं तो वो होशियारगिरी धरी की धरी रह जाती है, उनमें जो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। आपको रेसिसिविटी समझ में आई थोड़ी बहुत? आप रेसिसिविटी समझ पाए? मैंने कहा भाई दो हेट्रोजाइगस जीन्स को अगर आपने क्रॉस ओवर करवाया हम्म। तो जो है, जो रेसेसिव जीन्स हैं, वो ऐसे बच्चे जो है वो ज्यादा पैदा होंगे। यही क्या होती है, रेसेसिविटी होती है ना। इसी को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये बस समझने की बात है, आपको कोई नहीं पूछेगा ये, है ना। ये मैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको बता रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि ये जो चीज है ना, अब ये तो क्या हो गई कि भाई यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ है। भाई जो क्लोज रिलेशन वाली बात की है, इसमें हुआ तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। लेकिन एसेक्सुअल में तो क्या हो रहा है, जो आगे से आगे गेमेट्स जो हो रही है वो किसकी हो रही है, सेम ही प्लांट की हो रही है, ठीक है। इसके बच्चे हुए वो इसी प्लांट के थे, इसके बच्चे हुए वो भी उसी के थे। क्या इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, किसी प्रकार की नई जीन्स का इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा। एक ही प्लांट के आगे से आगे, आगे से आगे क्या बढ़ती जा रही है, वो ही जीन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं, तो इस पर्टिकुलर प्लांट का जो है वो लड़ने की कैपेसिटी, इन्वायरमेंट के साथ लड़ने की कैपेसिटी, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उस प्लांट के अस्तित्व पे संकट आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ डिपेंडेंसी के एग्जाम्पल भी होते हैं, है ना। फिर वो क्या, इलेवंथ। हाँ जी बोलिए, फिर से बोलिए, बोलिए। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है? हेटेरोजाइगस मतलब ये होता है, एक एक अलग अलग जो जीन होते हैं ना, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। और होमोजाइगस? होमोजाइगस सेम सेम होती है, भले कैपिटल टी हो जाओ और भले स्मॉल टी हो जाओ। तो छोटी वाली टी है, टी ले लो, आर ले लो, जो भी है, वो क्या हो जाएगा, वो रेसेसिव होता है। होमोजाइगस दोनों एक जैसे, होमो मतलब एक जैसे, है ना, और हेटेरो मतलब अलग अलग। हेटेरो का मतलब ही अलग अलग होता है, कहीं भी हेटेरो लगाओगे ना, उसका मतलब अलग अलग ही होता है। साइंस में हेटेरो का मतलब अलग अलग होता है। ये हल्का फुल्का समझ में आया थोड़ा बहुत मैंने जो बताया? आवाज आ रही है मेरी? हाँ दिए। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया? आ गया। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ही समझना है, ये आपके सिलेबस का पॉइंट नहीं है। ये मैंने एक बता दिया कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रकार से सेम ही जीन आगे से आगे चलती हैं, इसलिए जो है उनमें जो इन्वायरमेंट के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर होता है, क्यों? इसका कारण होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, यही एक चीज होती है, नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, सुना है क्या कहीं पे? नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं। बहुत सुंदर बात है, पूरा जेनेटिक्स पढ़ लिया। चलो कोई बात नहीं अभी। आगे। क्या बोलिए? आगे होगा, मैंने पढ़ा नहीं ना आगे। अरे अरे बहुत और भी ज्यादा सुंदर बात है। देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखो, एक शब्द मैंने बताया, ये कहानी अपनी चालू हुई थी क्रॉसिंग ओवर से, मैं आपको क्रॉसिंग ओवर बताने का प्रयास कर रहा था। क्रॉसिंग ओवर, चलो अभी अपन टॉपिक पे जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा, पहले मैं आपको एक क्रॉसिंग ओवर पे बाद में आऊंगा, पहले दो शब्द बच गए अपने, जाइगोट देख लिया, क्या होता है, जीन बता देता हूँ मैं आपको, जीन और क्रोमोसोम बता देता हूँ। देखो, ये एक सेल होती है, बताओ मुझे प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट और एनिमल सेल में? हाँ, अरे एक बता दे। चल ये बता दे, सेल वॉल किसमें होती है? सेल वॉल प्लांट्स में। चल मैं तेरे को ठीक है, चल मैं हार्ड क्वेश्चन देता हूँ, बता सेल वॉल किसमें होती है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट किसमें होती है सेल वॉल? सेल वॉल हम्म, सिक्योरिटिक में। किसमें होती है? नहीं नहीं, सेल वॉल हाँ हाँ, यूकेरियोटिक में होती है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होती।
नहीं। देखना जरा, नहीं होती क्या? मेरे हिसाब से तो होती है भाई। होती होगी, होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में होती है। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, कि भाई दोनों में सेल वॉल होती है, कि हाँ बिल्कुल होती है भाई, बताओ एनिमल सेल यूकेरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकेरियोटिक। तो अभी तो आपने बोला यूकेरियोटिक में सेल वॉल होती है। है ना? तो यूकेरियोटिक में जो एनिमल सेल है उनमें नहीं होती, तो बताओ प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकेरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक। अरे भगवान, कहाँ रहते हो? प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक होती है, एनिमल सेल भी यूकेरियोटिक होती है। मैडम जी, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना। हाँ। है ना? PRO, प्रो। प्रो मतलब पुराना। ठीक है। एक शब्द आता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है बताओ? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ये भी पुराना ही होता है कुछ, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म नाम है इसका। है ना? चलो, कोई बात नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसका भी रीजन होता है क्यों ऐसा होता है। चलो छोड़ो इसको। तो क्रॉसिंग ओवर अपन कर रहे थे कि भाई क्रॉसिंग ओवर में से पहले अपन जीन और क्रोमोसोम देख लेते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, कौन? न्यूक्लियस। मैं बता रहा हूँ, वही याद रखना, उसके अलावा कुछ याद मत करना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। बहुत कुछ होता है इसमें, DNA होता है, क्रोमेटिन होता है, लपेटी लिपेटी होती है उनकी आपस में। आपकी बुक में बहुत सारा मामला है, देख लेना। नहीं आए तो मैं बता दूंगा। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहता है। आपकी जो डिटेल्स है, आपकी बॉडी की डिटेल्स है, आप किसकी बच्ची हो, मम्मी कौन, पापा कौन, वो सारा आपके न्यूक्लियस में रहता है। आपके न्यूक्लियस को देख के पता लगाया जा सकता है कि आपके पिताजी कौन है। ठीक है, चलो। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है? क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम होते हैं। और कितने क्रोमोजोम होते हैं बॉडी में? नंबर ऑफ क्रोमोजोम बता दीजिए मेरे को, जल्दी से। 46। 46, या फिर अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, यह हकी सही जो है ना वो यही होता है। 23 पेयर। 23 पेयर्स को, इसमें भी जो है ना वो अलग अलग होते हैं, एलोजोम, ऑटोसोम्स, ऐसे करके अलग अलग होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, 22+1 बोलते हैं। जिनको अपन क्या बोलते हैं, 22 पेयर तो एक हो जाएंगे, और एक पेयर ही हो जाएगा। मतलब ये तो क्या होते हैं जो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये वाले क्या होते हैं, ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं अपने, जिसको अपन क्या बोलते हैं, XX और XY बोलते हैं, मेल फीमेल वाले। तो ये तो क्या करते हैं भाई, ये दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, और ये भाई साहब अपनी बॉडी को चलाने का काम करते हैं। ठीक है। और ये पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे होते हैं, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे होते हैं। ऐसे करके 23 होते हैं total। अपन क्या करते हैं कि ये जो तामझाम है, जो XX और XY वाला, इनको तो क्या लिखते हैं, XX और XY लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी जो होते हैं इनको फिर क्या करते हैं अपन, A, B, C, D ऐसे लिख देते हैं अपन। तो जो अपन कैपिटल T स्मॉल टी अपन पढ़ते हैं, उनका क्या मतलब हुआ, ये अपन वो यहां से पढ़ते हैं, इनमें से। कहने का मतलब वो कौन से वाले क्रोमोसोम होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम तो नहीं होते हैं, वो इधर से कोई से होते हैं। कोई अपना क्या करता है, अपने कलर को डिसाइड कर रहा है, कोई अपने बॉडी साइज को डिसाइड कर रहा है ना, कोई अपने शरीर के मतलब कोई हाइट को डिसाइड कर रहा है ना। इस प्रकार से जो है अलग अलग चीजों को ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। ठीक है। आवाज आ रही है? यहां तक आई है कि नहीं आई है? नहीं आती। आ गई ना? क्या? अब देखो, ये कौन से हो गए, ये क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि ये ऐसे रहते हैं। क्योंकि ये ऐसे रहते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पेयर्स में होते हैं ये। तो ये ऐसे करके कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अब देख, एक बात ये होगी। इसके बाद में अब अगली चीज कौन सी है, ये क्रोमोसोम हो गया। और क्रोमोसोम ऐसे नहीं होते वास्तव में। क्रोमोसोम जो है वो ऐसे फाइबर्स ऐसे रहते हैं, क्रोमेटिन ऐसे 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 रहते हैं क्रोमोसोम, है ना। वास्तव में ये होती है इनकी कहानी, ऐसे कंडेंस्ड होते हैं पूरे,
ऐसे होते हैं, असली स्ट्रक्चर इनकी ये होती है, बुक्स वगैरह में देखेंगे ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैंने इसको ऐसे समझने के लिए बस ऐसे बना दिया है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, बुक में मिल जाएगा, लास्ट में है ऐसा। ठीक है, चलो। अब ये कौन सी बात हो गई, क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया है ना, गेमेट क्या होता है बता दिया, जाइगोट क्या होता है बता दिया। अब बात करते हैं जीन की। तो देखो जीन कहाँ पे होती है, जीन जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर होती है। ठीक है, कहाँ चला गया, ऊपर रह गया लगता है। जीन जो होती है वो क्रोमोसोम के ऊपर होती है। ये है ना, जीन जो है इन क्रोमोसोम के ऊपर लगी होती है, जैसे कि यहाँ लगी है, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। ठीक है, ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारी जीन्स इनके ऊपर लगी रहती है। ठीक है, ये थैलेसीमिया वगैरह पढ़ोगे ना, ये यहाँ की बीमारी है, ये थैलेसीमिया यहाँ की बीमारी है, इसमें कोई डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत आ गई, जैसे मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, यहाँ पे, समझ रही है, ये जो थैलेसीमिया हम्म। अभी जो तू मेरे पास में लेके आई है, तीन पोथी, हम्म। वो यहाँ की बीमारी है ना। तो वो अलग अलग जीन पे कोई बीमारी होती है। अब ये जीन किस में चली गई, अगर आपके मम्मी पापा के थ्रू आपके पास में मिल गई, अगर ये गिफ्ट मिल गया आपको, तो वो बीमारी आपको बचपन से मिल जाएगी। हम्म। और यही वाली बीमारी जो है, अब ये जो जीन है ये जायगोट में आ गई, अब जायगोट में क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, तो अब सेल का डिवीजन होगा, क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, तो ये सारा तामझाम डिवाइड हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब वो आप बड़े हुए, तो आपकी बॉडी की हर सेल में क्या है, ये वाली जीन है। तो हाँ। क्या आप इसको ठीक कर सकते हो, इस जीन को ठीक कर पाओगे क्या, हटा पाओगे क्या, नहीं। नहीं हटा। इसीलिए जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, जो बचपन से पैदा होते ही जो बीमारी आप साथ में लेके आते हो, उन बीमारियों का इलाज नहीं। नहीं हो पाता है। पिताजी से जाके पूछ के आना कि पिताजी ये बचपन से जो बीमारियां हो रही हैं, इनके इलाज क्यों नहीं हो पा रहे, है ना, है ना? ऐसा क्या कारण है कि नहीं हो सकते, तो आपको समझ में आ गया क्यों नहीं हो पा रहे, हाँ। समझ में आया कुछ, आ गया। आ गया ना। तो ये होती है जीन। ठीक है, तो ये हो गई जीन। हाँ। अब ये यहाँ पे होते हैं, अब इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये बीमारी आपको होगी कि नहीं होगी, इसका जो है वो पक्का नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अब कहेंगे भाई इसका क्या कारण है, तो कारण इसका ये होता है कि भाई जब भी अपन ने कहा भाई गेमेट्स में कितने जाते हैं, गेमेट्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, गैमेट्स में। हाँ 23। परेशान मत हो ना, चिल रहे, अगर नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, यही हूं मैं, है ना। तो गेमेट्स में कितने होते हैं, 23 होते हैं, पता है ना, अभी बात की थी अपन ने। हाँ। भाई इसके आधे जाएंगे, नहीं तो आगे क्या हो जाएगा भाई, आगे 2n प्लोइडी लेवल मेंटेन करना है, इसलिए इधर से n जो है वो माता जी के जाएंगे, n उधर से पिताजी के आएंगे, और वो जो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर वापस कितना बन जाएगा बच्चे में, 2n बन जाएगा। बात हुई थी अपनी, अगर अगर बोलो। इधर से 22 ही गए तो। उसकी बात करेंगे, फिर और दिक्कत हो जाएगी, जैसे मान लो इधर से 22 जाए, ठीक है, कौन नहीं गया, वाई नहीं गया, अगर इधर से वाई नहीं गया, तो फिर आप देखते ही हो, क्रोमोसोम गायब हो गया, और ना तो मेल बन पाता है ना फीमेल बन पाती है, उनके साथ यही हादसा होता है ना, जो ट्रेनों में पैसे मांग रहे होते हैं उनके साथ यही दिक्कत हुई, उनके साथ क्या हो गया, 22 ही चले गए, उनके साथ में एक वाई क्रोमोसोम नहीं गया, तो वो ना तो ठीक से मेल बन पाया ना ठीक से फीमेल बन पाया। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। समझ गए बात को, वो एक एग्जाम्पल था इसलिए मैंने बता दिया आपको, और भी बहुत सारी चीजें होती है, समझ रहे हो, उनमें क्रोमोसोम कम होता है, किसी में ज्यादा भी चले जाते हैं, है ना, ये तो हो गई कम गया, किसी में ज्यादा चले जाएंगे, ज्यादा चले जाएंगे तो भी बीमारी हो जाती है, उनकी बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, है ना, उनमें गायब हो जाते हैं क्रोमोसोम, है ना। कुछ ऐसे जिनमें ज्यादा हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम में ज्यादा हो जाता है ना, 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी लग जाती है डाउन सिंड्रोम में, 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी लगती है। एक होता है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ, इसमें 13th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी लगती है, ट्राइसोमी का मतलब होता है तीन हो जाना, दो तो होते ही हैं, तीन हो जाए,
मतलब जैसे एक मम्मी का एक पापा का है तो किसी एक का और चिपक के आ गया साथ में, तो क्या हो गए, तीन हो गए, ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। मोनोसोमी होता है, मतलब एक कम आ गया उसको बोलते हैं मोनोसोमी। तो मोनोसोमी में एक ही आता है ना, माता की तरफ से कोई आई नहीं। समझ रहे हो बात को, मतलब वो डिजीज कंडीशन हो जाएगी, जो कि आगे के विषय में अपन पढ़ेंगे। अभी तक कहानी पढ़ी है, उसका समझ में आया थोड़ा बहुत हिस्सा आपके? समझ में आया? आ गया। आ गया ना? चलो। तो अपन क्या कह रहे थे भाई, यहां से फिर कुछ मामला जाता है। अब जैसे मान लो 23 अपन ने कहा गेमेट्स में कितने जाते हैं, 23 जानते हैं। अब मान लीजिएगा, देखो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे डिजीज है। अब मान लीजिएगा ये, अब इसमें से कोई भी 23 क्रोमोजोम उठेंगे, है ना, कोई भी 23 उठेंगे, जरूरी नहीं है। अब यहां से हो सकता है ये वाला चला जाए, इसमें से ये वाला उठ जाए। अब इधर डिजीज वाली जीन किधर है, डिजीज वाली जीन तो इस साइड पे है। अब आपकी किस्मत अच्छी है तो आपने ये वाला उठा लिया, है ना, आपके पास में अगर ये वाला आ गया तो आपको डिजीज नहीं होगी, अगर ये वाला आ गया डिजीज होगी। और इधर वाला आ जाएगा तो डिजीज हो जाएगी। ऐसे करके सब में से कितने जाएंगे, एक एक जाएंगे यार। जब मियोसिस होगा तो सब में से आधे इधर रह जाएंगे और आधे जो है एन जाएंगे। तो ये क्या कंडीशन है, 2n है, और एन की कंडीशन होगी तो इसमें से एक चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, गेमेट बन गई। अब बहुत सारी होती है, अब कौन सी जाएगी इसमें से, अलग अलग कारतूस बना दिए सब 23-23 के। अब वो डिजीज वाला से अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो आपकी किस्मत भली, नहीं हो रहा तो भी बहुत ही अच्छी किस्मत है। समझ गए बात को? तो ये जो है कैसे बनती है, गेमेट्स बनती है। अब इसमें भी ऐसे सीधा नहीं होता है कि मैंने बता दिया दो डंडी है इसमें से एक डंडी उठ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसके पीछे भी और थोड़ी कहानी है, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं आया है, अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाना चाह रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये क्रोमोजोम होते हैं, इनके ऐसी स्ट्रैंड्स होते हैं और इनके ऊपर जीन्स लगी होती है। और फिर मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि क्रोमोजोम जो है वास्तव में ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे बने होते हैं। ये एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर ही होता है। देखो हकीकत ऐसी होती है कि ये दो स्ट्रैंड है ना, ये दो स्ट्रैंड है ऐसे, ये वास्तव में ऐसे नहीं होते, ऐसे तो ये बाद में बनते हैं। इनकी असली कहानी ये होती है कि जैसे ये एक स्ट्रैंड है, मतलब एक का आधा है ये, है ना, जैसे ये पूरा मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, मतलब एक एक बना दिया मैंने ऐसे, क्रोमोसोम बना रहा हूं। अब इसमें क्या हो रहा है कि कैसे भी जा सकता है। पहले तो मैंने क्या कहा था कि भाई एक जाएगा ऐसे, है ना, एक इसमें से 23 जाएंगे, कोई ऐसे ऐसे, कोई एक चला गया, कोई एक ऐसे, कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके 23 जाएंगे। लेकिन हकीकत में है ना, ये ऐसे भी जा सकता है। ये दोनों बन के भी एक पूरा टुकड़ा बन जाएगा, ऐसा भी एक टुकड़ा जा सकता है, ये पूरा का पूरा एक टुकड़ा जा सकता है, या फिर इसका आधा ऊपर का ये, या फिर आधा का नीचे का ये ऐसे करके पूरा बना लेगा, ये भी जा सकता है। या फिर ये आधा ऊपर का, या फिर ये आधा नीचे वाला, ऐसे भी जा सकता है। क्योंकि ये दोनों क्रोमोजोम भी आपस में थोड़े क्रॉस हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोल दिया अपन ने, क्रॉसिंग ओवर बोल दिया। समझ रहे हो, मतलब कोई सा भी पार्ट चला, ये कोई भी स्ट्रैंड जा सकता है, इनमें से चार संभावनाएं बनती है यहां से जाने की। समझ रहे हो, ये वही चार संभावनाएं जो अपन लिखते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, वही चार संभावनाएं हैं। कैसे, मान लीजिएगा ऊपर वाले पार्ट का नाम है कैपिटल टी, और नीचे वाले पार्ट का नाम भी, ये सॉरी, नीचे वाले पार्ट का नाम है स्मॉल टी। इधर वाले का कैपिटल टी, नीचे वाले का नाम है स्मॉल टी। अब आप देखो, हो सकता है कि ये वाले पार्ट चले जाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हो सकता है कि ये वाले पार्ट चले जाएं, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है कि ये भी तो दो पार्ट ही हैं, ये वाले दो पार्ट भी चला जाए, तो कैपिटल टी, ये दो भी तो पार्ट ही हैं, ये दोनों भी चले जाए तो स्मॉल टी। अब कहानी समझ में आ गई, मास्टर क्यों क्रॉसिंग ओवर ऐसे लिखवा देता है। हाँ। यही कहानी आगे जो लिखवाता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, यही कहानी क्या होती है आगे जाके होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। कि वास्तव में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें से कुछ ऐसे बनते हैं। तो ये दो स्टैंड तो एक एग्जांपल के लिए अपन ने लिए, इसमें से क्या बनेगा, ऐसे माता पिता के क्रोमोजोम होंगे, उसमें से आपका क्रोमोजोम बनेगा, तो उसमें भी यही संभावनाएं बनती है। समझ रहे हो, तो क्रॉसिंग ओवर का एक मोटा मोटा मतलब समझ पा रहे हो, किस प्रकार से दो क्रोमोजोम के स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और क्रॉसिंग ओवर ऐसे वाला होता है, ये जो आप कैपिटल टी स्मॉल टी वो सारा लिखते हो ना, वो ऐसे ऐसे होता है वो।
समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ। थोड़ा बहुत, है ना, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ये बस शब्द है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कल को अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, है ना। चलो, इन सबको हटा दीजिए। अब इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये सब मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है भाई, प्रोजेनिस जो है वो बहुत अच्छी होती है। आपको इतना ही लिखना है बस बोर्ड में कि क्रॉसिंग ओवर होता है, और उससे क्या होता है भाई, प्रोजेनिस जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उनके अंदर अच्छी इम्यूनिटी होती है, हो सकता है उनमें अच्छी बुद्धि हो, वो सारी चीजें होती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता है। इसमें अपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वापस क्या बनती है, नई जीन्स डेवलप होती है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन्स थी उनसे एक ऐसी नई जीन डेवलप होती है जो पहले नहीं थी, है ना। ऐसे भी चीजें होती है, तो वो सारी चीज, तो ये जो मामला बनता है ये पूरा का पूरा अपन ने पढ़ा। क्रोमोजोम आपने पढ़ लिए और जीन आपने पढ़ लिए। ठीक है, लगभग लगभग आपके समझ में आएगा, बार बार अब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब जो अंतिम अपनी बात थी, वो जो अपनी डिजीज वाली बात थी, उसकी बात अपन कर लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है, और पढ़ा दूंगा मैं जेनेटिक्स, अगर आपको और लगे तो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, चलो, अब अपन आते हैं यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करता हूँ, जो आप लेके आए थे डाउट। इसमें देखो क्या कह रहा है कि इट इज इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम होता है वो बॉडी वाला होता है जो अपने शरीर को मेंटेन करता है ना। एलोसोम बताऊं तो उसमें एलोसोमल वो होती है जो सेक्स जीन्स होती हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स किसको बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। कौन से वाला, एक्स एक्स और एक्स वाई, है ना। तो ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या हुआ है कि ऑटोसोम, कोई भी जीन है तो फिनाइलकेटोन्यूरिया या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑटोसोम है तो इसका मतलब कौन सा है, एबीसीडी वाला लेंगे कोई, एक्स और वाई के अलावा, है ना। तो मान लीजिएगा कुछ भी ले लिया, यहाँ पे बता देगा कौन सी ले रहे हैं, कोई भी एक ले लो। ऑटोसोम का मतलब है जो बॉडी वाले को मेंटेन करते हैं, ए बी सी डी जो भी अपन ने लिया था, है ना। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया पी ले सकते हैं अपन, है ना। तो रेसेसिव है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, स्मॉल पी होगा, है ना। एरर कहाँ का है देखो बताओ, कहां से हो रहा है, इनबोर्न एरर है। इनबोर्न तो बचपन से एरर कौन सा है, वो जीन वाला। मैंने कहा ना भाई, जो आप डिजीज लेके आए हो कहाँ पे है, वो जीन के ऊपर है, जो अपन ने जीन पढ़ी थी, है ना। जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है उनमें मिस्टेक है। तो एरर कहाँ का है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और कैसी कोई जीन है, कोई ऐसी जीन है जो क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म आपका, जो खाना खा रहे हो पच रहा है शरीर के, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सारा मामला जो है एटोसोम को आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको शब्द समझ में आ रहे हैं ना। इनबोर्न से हाँ। मतलब क्या है, इनबोर्न का मतलब है क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, और वो जीन किससे रिलेटेड है, वो आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो बचपन से, इनबोर्न जन्म से ही आपके मेटाबॉलिज्म में कोई एरर हो, और वो ऑटोसोमल रिसेसिव के कारण हो, तो वही क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अब देखो नीचे आता है, इन दिस लेक ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन, एंजाइम होती है एलेनिन। फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज, पीएच जिसको बोलते हैं, सो फिनाइल एलानिन डज नॉट, ये क्या लिखा गया है, कवर इनटू। हाँ, कन्वर्ट है, कवर नहीं है, कन्वर्ट है, ये कन्वर्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई ये एंजाइम की कमी होती है, और ये एंजाइम क्या करती है, ये जो फिनाइल एलानिन है इसको कन्वर्ट करती है टायरोसिन में। ये पढ़ोगे आप, अमीनो एसिड्स में पढ़ोगे आप, टायरोसिन आती है जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है ना, ऐसे करके आती है ना। तो ये आता है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, और भी होती होंगी, टायरोसिन भी होती है। ठीक है, चलो, सो इट इज एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन, रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। अब क्या हो रहा है कि भाई ये फेनाइल एलेनिन, ये जो एंजाइम थी इसके द्वारा क्या होता है भाई, ये कन्वर्ट हो जाता था टायरोसिन में, लेकिन अब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब एक यही तो बात है ना भाई, वो कन्वर्ट हो पाए कुछ भी। लेकिन अब जो ये फेनाइल एलानिन है, ये क्या हो जाएगा, ये आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि जो है वो खराब हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब जानते हो क्या, नहीं। वाओ। 1D पढ़ा था, 1D 2D,
कौन से सब्जेक्ट में आते हैं 1D 2D? अरे वन डायमेंशनल मोशन। ये हाँ, कहाँ पढ़ा था? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ा, तो बताओ, बताओ मुझे, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी का हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड का? नहीं, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। वाह भाई वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कितने अच्छे से आपकी गाड़ी को पकड़ पकड़ के समझाया था। स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, मैं डिस्टेंस की जगह दूसरा शब्द सुनना चाह रहा था। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बस यही होता है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो छोड़ो इसको। तो एक नाम आपने अभी भी बोला था डिस्प्लेसमेंट से पहले, क्या नाम बोला था? डिस्टेंस एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन बोला था, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है? जो आप रेस दबाते हो ना गाड़ी को, जिसको अपन रेस बोलते हैं, उसको दबाते हैं गाड़ी भागती है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और इसका विपरीत प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रिटार्ड करना। रिटार्ड करना, तो क्या करते हो भाई? भगाने के लिए रेस दबाते हो, रोकने के लिए क्या करते हो? रिटार्डेशन। हाँ, ब्रेक ब्रेक, दबाते हैं। ब्रेक दबाते हो, तो ब्रेक दबाते हो, उसी को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो पूछा जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, रिटार्डेशन कितना होगा, तो उसके आगे क्या लगता है? माइनस का साइन लगता है। रिटार्डेशन अगर पूछते हैं ना तो नेगेटिव लग जाता है ना, क्योंकि उसका नेगेटिव का मतलब होता है कि रोक रहे हैं अपन। चलो, 11वीं की चीज है तो आप भूलना पसंद करोगे, लेकिन भूलना नहीं है। तो आपके क्या, आपके दिमाग के ब्रेक लग गए, दिमाग आपका पीछे चला गया, घिस गया, बुद्धि जो है विकसित नहीं हो पाई। समझ रहे हो? रिटार्डेशन का मतलब मंद बुद्धि, है ना। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है मंद बुद्धि, ठीक है। तो जिसको ये क्या नाम है, फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है ना, वो मंद बुद्धि व्यक्ति होता है। वो होता क्यों है? क्योंकि उसके दिमाग में फिनाइल एलानिन घुस जाती है। और वो क्यों घुस जाती है? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पाती टायरोसिन में। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसको जो कन्वर्ट करने वाली एंजाइम होती है वो नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि जहां पे वो जीन होती है उसके लिए, वो ही एब्सेंट होती है बचपन से ही, है ना, उसी में दिक्कत होती है, इसलिए नहीं आ पाती। ठीक है, चलो। कि दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीट थ्रो यूरिन बिकॉज इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब किडनी में अब्जॉर्प्शन होता है, वो नहीं हो पाता है इसका ढंग से, तो ये किस में आती है फिर? अपने को यूरिन में भी देखने को मिलेगी। कौन? ये फिनाइलएलानिन। तो बची खुची तो आधी तो क्या ब्रेन में चली गई, वहां पे नहीं आ पाई, वो यूरिन में आने लग गई। फिर फिर क्या करता है? बाई किडनी, तो किडनी के द्वारा वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो वो क्या है, किडनी किस में डाल रही है? उसको यूरिन में डाल रही है। उसकी वजह से पेशेंट मिक्चुरेट कर देना इसको, MICTURAT, मिक्चुरेट। मिक्चुरेट का मतलब होता है सुसु करना, सुसु करना, ठीक है। तो वो कैसा सुसु करता है? ब्लैक कलर यूरिन। तो वो मिक्चुरेट मतलब सुसु करना, कैसा सुसु करता है? ब्लैक कलर का यूरिन जो है वो पास करता है। अब ये जो तामझाम था ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो इतना ही था, लेकिन ये आपकी बातें समझ में आ गई कि इन बोन का मतलब है, तो वो कहाँ पे है भाई? क्रोमोजोम होता है, उसके अंदर कुछ जीन्स होती है, वहां कुछ तामझाम में गड़बड़ी आती है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब क्या? तो ऑटोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम वो होते हैं जो बॉडी में जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, उसमें से एक्स एक्स या फिर एक्स वाई को हटा दो, उसके अलावा जो बचा, जो जितने भी क्रोमोजोम है वो ऑटोसोम्स होते हैं। उसके अंदर भी रेसेसिव की बात करते हैं, तो रेसेसिव क्या होती है भाई? जो इंफीरियर जीन्स होती हैं, है ना, वो दोनों दोनों एक साथ आती है, उसको रेसेसिव होना बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कौन सी एंजाइम होती है, नहीं होती है, उसकी वजह से कहाँ कहाँ स्टोर हो जाता है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, और पेशेंट को काले कलर का ब्लड भी आता है, वो यूरिन भी आता है। वही बात है, देखो, अब ये डायग्राम में बता दिया कि फेनाइल एलानिन है, उसके लिए फेनाइन एनालिल हाइड्रोजरेज, हाइड्रोलेज, है ना, PAH जो एंजाइम है वो नहीं आ पाई है, बचपन से नहीं थी, तो टायरोसिन नहीं बन पाया। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स होती है ना वो अब्सॉर्ब हो जाती है बॉडी में। अभी इसका अगर टायरोसिन बन जाता ना, अच्छा देखो, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, लिख लेना, बहुत काम की बात है। चलो, मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है ना, अपन क्या क्या खाते हैं उनका नाम बताओ, क्या क्या चीजें खाते हैं अपन? बोलना जरा, क्या क्या खाते हैं? प्रोटीन।
प्रोटीन और विटामिन। विटामिन और मैं तो रोटी सब्जी दाल ऐसे पूछ रहा था, चलो कोई नहीं। हम्म, ठीक है, फैट। ठीक है, तो ये हटा देना। विटामिन जो है ना वो अपने को खाना नहीं पड़ता है। कभी ऐसे खाते हो क्या कि आज चलो विटामिन बी खाते हैं, ऐसे खाते देखा है कभी आपने? हम्म? विटामिन बी खाई थी या कब खाई थी लास्ट टाइम विटामिन बी? आवाज नहीं आई थी, कट गई थी। अभी आ रही है? विटामिन बी। हाँ। तो कोई पूछे आपके डाइट का जो पार्ट होता है ना वो यही होता है ना। विटामिन जो है ना अपने आप आ जाते हैं, उनको अलग से खाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। अब प्रोटीन खाते हो भाई, चलो दाल खा लेते हैं। फैट खाते हो, चलो घी खाते हैं, आप रोटी खाते हैं। प्रोटीन विटामिन जो है आपको अपने आप मिल जाती है, थोड़ी बहुत सनलाइट से मिल गई, है ना। फिर जैसे आप कोई और खाना खा रहे हो उसमें अपने आप आ जाती है विटामिन, है ना, क्योंकि वो बहुत ही कम अ, बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, अपने आप मिल जाती है। तो ये तीन चीजें जो मेजर जो अपने डाइट का पार्ट होती है वो ये तीन ही होती है। अब मुझे इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए इसकी कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म जो अब्जॉर्ब हो जाती है उसका क्या नाम है? इन तीनों की सिंपलेस्ट फॉर्म का नाम बताओ। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? ग्लूकोज। लिख लेना है, पता होना चाहिए। ग्लूकोज। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट आप रोटी खाते हो ना, उसका ग्लूकोज बनता है बॉडी में जाके, और फिर वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। तो अमीनो एसिड आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी, और बीच में बहुत कुछ बनते हैं इसके, पेप्टाइड्स वगैरह बनते हैं, है ना। लेकिन वो जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अब्जॉर्ब कौन होगा? अमीनो एसिड ही जाके अब्जॉर्ब होगी, आगे से आगे वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में। फैट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? फैट। हाँ, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है ना। ग्लिसराइड्स वगैरह बनती है, वो भी अब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसमें ग्लिसराइड्स भी कर देते हैं बहुत बार, फैटी एसिड भी कर सकते हैं, है ना। तो फैटी एसिड याद रख लेना। तो तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैटी एसिड फैट जो है वो फैटी एसिड्स में बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसी मैंने कहा कि भाई अमीनो एसिड जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और टायरोसिन एक अमीनो एसिड होती है। ठीक है, तो वो नहीं बन पाती है ये फिनाइल एलानिन, इसलिए ये जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है ना। चलो, इसके बाद में बात करते हैं थैलीसीमिया की। अगली जो डिजीज है वो है थैलीसीमिया। ये भी क्या होती है? ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव। तो पहले मैंने क्या कहा कि भाई ज्यादातर बीमारियां आपको रेसेसिव वाली मिलेंगी, कुछ कुछ होती है डोमिनेंट वाली भी, वो भी अपन अलग से लिख लेंगे डोमिनेंट वाली कौन सी है। लेकिन ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज, इट इज ट्रांसमिटेड टू पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये माता पिता से बच्चों में आएगी, व्हेन बोथ आर पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। दोनों के दोनों क्या होंगे? कैरियर होते हैं। ठीक है, तो कैरियर होंगे, उस केस में जो है ये प्रोजेनी में आती है। बोथ पार्टनर्स कैसे कैरियर हो सकते हैं भाई? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑटोजोमल वाली है। तो इसमें क्या हो? कैरियर। कैरियर होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा कोई भी रेसेसिव डिजीज होगी ना, तो मान लीजिएगा जैसे हम्म। थैलीसीमिया, तो टी ले लेते हैं अपन थैलीसीमिया का। ठीक है, हम्म। तो ये ऐसे टी नहीं होती, ये ऑलरेडी कोई जीन होती है उसके ऊपर होती है। जैसे मान लीजिए ए के ऊपर होगी, है ना, ए मान लीजिएगा उसके ऊपर है ना। ये क्योंकि जीन के अंदर एक पर्टिकुलर है, तो इसके मान लीजिए ऊपर लिखते हैं अपन स्मॉल टी। इसी प्रकार से हीमोफीलिया भी ऐसे लिखते हैं, जो भी ऑटोजोमल जितनी भी होती है ना। चलो देखो, इसके बाद में आता है जैसे ये हो गया, दूसरा ये लिख लो या फिर कुछ भी लिखे, तो इसके ऊपर मान लीजिएगा ये टी है और ये टी है, ये दोनों अगर रिसेसिव वाली जीन है, सीधा ही समझ लीजिए आप, ऐसे परेशान हो जाओगे। जैसे मान लो स्मॉल टी हो गए, दोनों क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी ऐसे जेनेटिक डिजीज होती हैं जो, है ना, ये किसी दूसरी के ऊपर रहती है। जैसे दो टी है तो ये इस ए के ऊपर रहेंगी। ठीक है, इसके ऊपर हो गया एक स्मॉल टी। ठीक है, और दूसरा हो गया मान लीजिएगा नॉर्मल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ये दो, ये नॉर्मल है या फिर कैपिटल टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये इसका कैरियर बन जाएगा। मतलब इसको डिजीज तो हाँ। नहीं है, क्योंकि कभी भी जो डोमिनेंट जीन होती है वो रिसेसिव वाले का इफेक्ट नहीं आने देती है। नहीं करते।
नहीं आने देगी। तो लेकिन ये क्या हो गया, एक प्रकार से कैरियर है। कैसे भाई, अगर माता अगर ऐसे है, मान लीजिएगा इधर माता है, माता की भी यही स्थिति है, माता की भी बीमारी नहीं है, अगर ये दोनों की दोनों जीन लकी ड्रॉ में निकल जाए बच्चे के लिए, तो उसको क्या हो जाएगी भाई, डिजीज हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो उस केस में उसको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये वही कह रहा है कि भाई दोनों के दोनों माता पिता कैसे हो जाएं, वो कैरियर। हाँ, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनइफेक्टेड कैरियर, ठीक है, वो कैरियर हो। कैरियर मतलब ये होता है कि वो उनके ऊपर एक जीन हो, ठीक है। विजन व्हेन either mutation or deletion in the globulin chain alpha and beta in hemoglobin so formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia। और ये दो प्रकार का होता है, थैलेसीमिया जो है वो दो प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, अल्फा बीटा ये चेन्स। विजन इसी थैलेमेसिया का ही है कि ये विजन? हाँ इसी का है ये क्या, इसको पता नहीं ये विजन आपने क्यों लिखा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको हटा सकते हो आप इस नाम को, तो क्यों लिखा, लेकिन ये एक बात बता रहा है, देखो थैलेसीमिया के बारे में बात बता रहा है कि व्हेन आइदर म्यूटेशन और डिलीशन इन ग्लोबुलिन चेन, इसमें होता क्या है कि अल्फा और बीटा के अंदर जो है, जो हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं, उसमें दो प्रकार की चेन होती है, अल्फा और बीटा होती है ना, बस याद रख लेना अल्फा और बीटा होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उनमें कोई डिलीशन हो जाता है या तो किसी जीन का, या फिर क्या होता है कोई नई चीज ऐड हो सकती है उसमें, है ना। म्यूटेशन का मतलब होता है नई जीन म्यूटेट होना, है ना। म्यूटेशन का मतलब समझ सकते हैं अपन जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे सीक्वेंस चल रहा हो, बीच में से सी हट जाए यहाँ से और सी की जगह यहाँ पे क्यू आ जाए, मतलब कोई नई चीज आ जाए, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज हो जाना, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो। इसके बाद में देखो तो बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा नाम करके चैन होती है, उनमें कोई दिक्कत आती है, तो मान लीजिएगा कोई एक चैन चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा हीमोग्लोबिन खराब हो जाएगा, है ना। तो वो इसकी वजह से क्या बन रहा है भाई, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो थैलीसीमिया में क्या बनता है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, उससे एनीमिया डिजीज हो जाती है और एनीमिया जो होता है वो होता है डेफिशिएंसी, या फिर सॉरी, जनरली एनीमिया का मतलब होता है ब्लड डेफिशिएंसी होना। तो ब्लड डेफिशिएंसी का यही मतलब है कि अच्छा ब्लड, अब ये हीमोग्लोबिन क्या हो गया भाई, विकलांग हो गया, ये क्या नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं कर पाएगा, हीमोग्लोबिन के जो भी काम होते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। जनरली एनीमिया होता क्या है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ब्लड की डेफिशिएंसी यहाँ पे वैसे नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो खराब हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो प्रकार की थैलीसीमिया होते हैं, एक होता है अल्फा थैलीसीमिया और एक होता है बीटा थैलीसीमिया। अगर अल्फा चैन अगर अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, तो अल्फा हो जाएगा, और बीटा चैन प्रभावित होती है तो बीटा थैलीसीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनकी थोड़ा बहुत ये याद करने का, ये कंट्रोल किससे किया जाता है, HbA1 से और HbA2 से। और HbA1 क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन की जो, जैसे वो इनकी की जो चेन्स होती है ना, इन्हीं के नाम है। अब ये HbA इसका नाम हो गया, है ना, HbA1 होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, वो देखनी पड़ेगी, मेरे को ध्यान नहीं है। HbA2 होता है, बस ये याद कर लो इतना ही डायरेक्ट, इसमें कुछ ज्यादा वो रामायण नहीं है, चाहोगे तो मैं देख के बता दूंगा, मेरे को आइडिया नहीं है इसका। दूसरा आता है कंट्रोल्ड बाय HbB, ये बीटा जीन है, वैसे एक जो बी है ना, ये बीटा के लिए है, और ये जो है वो इसका है हीमोग्लोबिन अल्फा 1, ये है हीमोग्लोबिन अल्फा 1, और ये है हीमोग्लोबिन अल्फा 2, ये है हीमोग्लोबिन बीटा जीन ना, ये इनके जीन्स के नाम है, तो जीन के नाम अपने को नहीं याद करना है। अब ये क्या है, HbA1 जीन है ना, आप समझो, मान लीजिएगा ये क्रोमोजोम है, इसके ऊपर लाखों जीन लगी हुई है, बहुत ज्यादा जीन है, इनके सबके नाम निकाल दिए, HbA Hb2 3 4 5 6 1000 2000 ऐसे करके। तो ये जो एक जीन जो इस थैलीसीमिया करती है, इसका नाम निकाल दिया अपन ने HbA1, है ना। तो इसकी गहराई में जाके कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो आप याद रख लो कि भाई ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, जो अल्फा ग्लोबिन वाला या फिर अल्फा थैलीसीमिया है, वो कौन सी जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, वो HbA1 और HbA2 से कंट्रोल होता है। बस ये याद रख लेना कि क्रोमोजोम कौन सा होता है, ये 16th क्रोमोजोम पे होता है, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना। और जो बीटा थैलीसीमिया होता है वो 11th क्रोमोजोम, बस इतना, ये मत याद रखना ना, ये कोई मतलब नहीं है याद करने में।
तो ये HbA1 HbA2 बस ऐसे नॉर्मल याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखो क्या कह रहा है कि थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, while sickle cell anemia is qualitative problem of synthesis can incorrect, पता नहीं क्या लिख रहा है, अच्छा एन ग्लोबिन इनकरेक्ट मॉलिक्यूल। ग्लोबिन मोनो, है ना। तो ये एक सिकल सेल एनीमिया भी होता है ना। उसमें सिक्स्थ पोजीशन पर वेलिन की जगह ग्लूटामीन आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, है ना, ऐसा कुछ ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है। वेलिन आ जाता है ना, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, तो वो सिकल सेल एनीमिया वाला होता है। तो ये क्या कह रहा है, उसमें भी वो भी एक ब्लड का डिसऑर्डर है और ये भी एक ब्लड का डिसऑर्डर है, इसलिए उनमें जो है वो डिफरेंस बता रहे हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू मॉलिक्यूल, इसमें जो है वो मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन बहुत ही कम कम होता है। निकल के आता है, कम बनता है, ठीक है। वाइल सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिलिन, उसमें क्वालिटी उसकी खराब हो रही है, किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, इसमें क्वांटिटी बड़ी कम हो जाती है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपसे कोई पूछे भाई क्वांटिटी किसमें कम, थैलेसीमिया में कम, क्वालिटी किसमें कम, तो वो सिकल सेल एनीमिया सिकल में, सेल दोनों एनीमिया। है तो बीमारी, ठीक है। इसके अलावा और क्या, देखो ये मैंने आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में इट इज अकर ड्यू टू अब्सेंस और एक्सिस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, तो ये अपन ने बात कर ली कि भाई एक ज्यादा हो जाना है, कम हो जाना, कुछ भी इधर उधर हो जाना, वही क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। अब देखो पढ़ते हैं अपन, सबसे पहले कह रहा है एनिलोप्लॉइडी, कह रहा है कि फेलियर ऑफ, ये क्या है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन स्पेलिंग गलत है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम मैंने बताया ना, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, जब वो हाँ क्रोमेटिड्स, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड, ये मैंने 4 नाम बोले थे ना यहाँ पे, ये होते हैं हाँ क्रोमेटिड्स होते हैं, इनका अगर आपस में मिलना या फिर इनका अलग सेपरेट होना अगर ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि एकदम चिपक हाँ। चिपक के रहते हैं भाई, इतनी सी बॉडी है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, कितनी छोटी सेल, तो वो अगर चिपक चिपक के आ जाते हैं, ढंग से अलग नहीं हो पाते, सेग्रीगेट मतलब अलग होना, अच्छे से अलग नहीं हो पाते हैं, तो उनकी वजह से जो है वो डिजीज जो आती है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ये एक एग्जांपल है बस। तो इसमें क्या है, ज्यादा आ जाएंगे, इसमें क्या हो गया, ज्यादा आ गए, वो अच्छे से ज्यादा सेग्रीगेट नहीं हो पाए, अलग अलग नहीं हो पाए, इसलिए चिपक चिपक डाउन, के आ गए। हाँ, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21वां क्रोमोसोम होता है ना, 21st क्रोमोसोम, उसमें 3 होते हैं, जैसे 21वें में कितना होना चाहिए, ऐसे पेयर होता है तो 2 ही होने चाहिए, लेकिन उसमें 3 हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। पोलीप्लोइडी, when failure of cytokinins after telophase stage cell division results in increase in a whole set of chromosome, ये पोलीप्लोइडी होती है, जिसको बोलते हैं जैसे क्लाइनफेल्ड। पोलीप्लोइडी का मतलब होता है, तो ये तो क्या हुई एन्युलोप्लोइडी, एन्युलोप्लोइडी मतलब होता है एक बढ़ गया, और पोलीप्लोइडो में पता चले 4 बढ़ गए, तो ऐसे 4 आ जाता है, उसमें पूरा का पूरा सेट ही आ जाता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है क्लीन फेल्टर सिंड्रोम होता है ना, इसमें एक्स एक्स वाई ऐसा कुछ होता है, एक्स एक्स वाई आ जाता है इसमें, ठीक है, देख लेना, इसका मेरे को एकदम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यही होता है, एक्स एक्स वाई होता है, ठीक है। इसके बाद में ये डाउन सिंड्रोम आ गया, मैंने बता दिया 21वें नंबर के क्रोमोसोम में वो होता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी लग जाती है ना, बढ़ जाता है, एडिशन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन 21st क्रोमोसोम, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, इसमें क्या होगा, शॉर्ट सूचर्स, है ना, मतलब उसके कंधे वगैरह ये छोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ, विद स्मॉल राउंडेड हेड, ठीक है, उसकी ये शायद जीभ जो है वो कटी हुई रहेगी, पार्शियली ओपन, थोड़ा मुंडा जो माउथ है वो हमेशा खुला रहेगा, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, है ना, हथेली बहुत चौड़ी रहेगी, बीच में ये ऐसे फटा हुआ रहेगा, ये सारे उसके लक्षण है भैया ना, देख लेना, एज नॉर्मल, ये कुछ खास नहीं। इसके बाद में ये देखो, यही रहा है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया ना, इसमें क्या हो गया, पूरा का पूरा सेट आ गया, इसको बोलते हैं पोलीप्लोइडी, मतलब एक अक्ष तो किधर से आ गया, मान लीजिएगा माता से आ गया, लेकिन पिताजी वाला पूरा का पूरा अक्ष आ गया, पिताजी वाला पूरा का पूरा अक्ष आ गया। चलो एक बात बताओ मेरे को, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, कौन? ये ये एक्स एक्स वाई, मान लीजिएगा कोई एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक्स एक्स वाई आ गया, ये मेल है फीमेल है, दोनों ही है। हम्म, दोनों ही है, मेल फीमेल दोनों दोनों ही कैसे हो सकता है, दोनों थोड़ी होता है, दोनों कैसे हो जाएगा, दोनों कैसे हो सकता है क्या, दोनों कभी, हम्म? एक लाइन में बोलना चाहेंगे मेल है क्या फीमेल है, जैसे टर्नर सिंड्रोम में,
टर्नर सिंड्रोम में मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे एक्सओ आता है, ये देखो नीचे आ गया ना टर्नर सिंड्रोम, जैसे इसमें एक्सओ आ गया, ये मेल है फीमेल है, एक्सओ वाला। है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन फिल्टर सिंड्रोम है एक्स वाई वाई का, सॉरी एक्स एक्स वाई का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडिशनल पूरी की पूरी कॉपी आ जाती है, एक्स वाई आ गया, ये मेल होता है। कहीं भी अगर वाई आ गया ना अंदर, कहीं भी वाई हम्म। क्रोमोसोम आ जाता है तो वो मेल है, और कहीं भी वाई नहीं है, आपको एक्स देखना ही नहीं है, एक्स मतलब क्रॉस कटा हुआ होता है, एक्स का कोई रोल नहीं है। तो ये नीचे वाला? नीचे वाली फीमेल होगी क्योंकि इसमें वाई नहीं है, हम्म। वाई है इसलिए मेल है, और वाई नहीं है इसलिए फीमेल है। एक्स है इसलिए फीमेल नहीं है, एक्स की वजह से फीमेल नहीं है, वाई नहीं है। अगर आप फीमेल इसलिए नहीं हो कि आपके पास में दो एक्स है, आप इसलिए फीमेल हो क्योंकि आपके पास में वाई नहीं है। समझ में आ रहा है ना, तो आप इसलिए फीमेल हो क्योंकि आपके पास में वाई नहीं है। वाई देखो, नहीं है। हाँ, तो देखो यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या है भाई, क्रोमोसोम तो एक्स भी है ना, क्रोमोसोम तो इसमें एक्स भी है, तो देखो क्या करे कि इसमें मसल्स डेवलपमेंट होगी इसमें, लाइक ये मेल होना चाहिए यार, मसल डेवलपमेंट फीमेल की तरह कैसे होंगी, मसल डेवलपमेंट लाइक फीमेल कैसे लिख रखा है ना। तो देखो कह रहा है गायनेकोमेस्टिया होगा, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं कि भाई किसी मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाए ना, उनको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसमें ब्रेस्ट होना चाहिए शायद, ये ब्रेड लिख रखा है, ब्रेस्ट डू नॉट प्रेजेंट, चेस्ट हेयर एब्सेंट। ठीक है, और भी बहुत कुछ आगे कट रखा है। इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम आता है। ठीक है, इसमें एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं लिख सकते अपन, ये लाइन गलत है। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम नहीं लिख सकते, आपको कैसे पता चला यहाँ पे एक्स एब्सेंट है, हो सकता है वाई था यहाँ पे, है ना, तो ये नहीं होगा। एक एक्स होगा इसमें, एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा इसमें। इन दिस फीमेल स्ट्राइल, तो इसमें क्या होगी, फीमेल होगी, क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि इसमें वाई नहीं है। तो लेकिन कैसी होगी, स्ट्राइल होगी, इसमें ओवरी नहीं होगी, ओवरी इसमें अब्सेंट होगी। अनडेवलप्ड ब्रेस्ट होंगी, और सेकेंडरी कैरेक्टर्स है ना, वो सारे आएंगे, मस्कुलर डेवलपमेंट लाइक ए मेल, ये सारे होंगे क्या, नहीं होने चाहिए यार, ये कहाँ से आएंगे ये। ठीक है, जो भी है देख लेना आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मेरा कट रखा है लास्ट में। ठीक है, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं अपन, पेडिग्री वगैरह पढ़ना तो वो अपन कल देखेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, पढ़ लोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा सी फिर भी अगर कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आए तो मेरे को फोटो भेज देना, मैं बता दूंगा, है ना। आ गया ना थोड़ा बहुत समझ में, हम्म। है ना। ठीक है चलो ना, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं।